राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है, इसीलिए इसे वसंत पंचमी कहा जाता है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा का महापर्व माना गया है। दोस्तों, वसंत पंचमी के इस रूप से तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का विवाह इसी दिन करवाया था। इसीलिए यह तिथि उनके अलौकिक प्रेम का प्रतीक दिवस भी माना है और इसीलिए वसंत पंचमी को श्री श्याम सुंदर पंचमी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं द्वापर युग में भगवती राधा और भगवान श्री कृष्ण का गठबंधन वसंत पंचमी को हुआ था, लेकिन कलयुग में भी इसी तिथि को श्री राधा श्याम सुंदर का मिलन हुआ था। इस बारे में एक कथा आती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के धारिंदा गांव में एक संत का जन्म हुआ। उनका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास जी अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन जाकर वास करने लगे। वृंदावन में वे सेवा कुंज में जाकर रहते थे। एक रोज श्री राधा कृष्ण की नित्य रास स्थली सेवा कुंज की सफाई के दौरान उन्हें दुर्लभ रत्नों से जड़ित एक नुपुर मिला। कृष्णदास जी को ऐसा लगा कि यह नुपुर भगवती राधा का है। राधा रानी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने ललिता सखी को उनके पास वापस लाने के लिए भेजा। ललिता जी वृद्ध ब्राह्मणी का वेश बनाकर कृष्णदास जी के पास आईं और उनसे नुपुर लौटाने का आग्रह किया। कृष्णदास जी ने कहा कि मैं यह नुपुर सीधे उनकी स्वामिनी को ही सौंपूंगा। वास्तव में वे भगवती राधा के दर्शन के लिए आतुर थे। फिर राधा जी ने उनकी इच्छा पूर्ति का निर्णय लिया और राधा रानी के निर्देश पर ललिता जी ने कृष्णदास जी को राधा मंत्र प्रदान करके उन्हें राधा कुंड में स्नान करवाया। इससे कृष्णदास जी को राधा रानी के दर्शन की पात्रता प्राप्त हो गई, लेकिन दर्शन के बाद भगवती राधा से विरह की कल्पना करते ही कृष्णदास जी का मन दुखी हो गया। तब राधा रानी ने उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने हृदय से श्री श्याम सुंदर का श्री विग्रह प्रकट करके ललिता जी के माध्यम से कृष्णदास जी को सौंप दिया। कहते हैं प्रभु के इस विग्रह का आविर्भाव 1578 ईस्वी में बसंत पंचमी को ही हुआ था। इसके बाद 1580 ईस्वी में भरतपुर रियासत के तत्कालीन राजा ने अपने खजाने में प्रगटित श्यामा के श्री विग्रह का विवाह वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में वृंदावन जाकर श्री श्याम सुंदर जी के साथ करवा दिया और वहीं पर उन्होंने श्री राधा श्याम सुंदर के लिए एक विशाल मंदिर भी बनवाया। दोस्तों, ये मंदिर आज भी है, जिसे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्णदास जी के महाप्रयाण के बाद उनके परम शिष्य श्री रसिकानंद ने श्यामा श्याम सुंदर की सेवा की और तब से 4 शताब्दियों से श्री रसिकानंद प्रभु के वंशज श्री श्यामा श्याम सुंदर की पूजा सेवा तथा मंदिर की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी के दिन श्री श्याम सुंदर देव का आविर्भाव उत्सव तथा श्री राधा श्याम सुंदर का विवाह उत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है और इसमें असंख्य श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं और तभी से वसंत पंचमी श्री श्याम सुंदर पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, वृंदावन में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां का विग्रह श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। आप जब भी वृंदावन जाइएगा, श्री श्याम सुंदर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में जाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, इसीलिए वृंदावन में आज के दिन श्री श्याम सुंदर वसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।
राधे राधे। श्री हरिवंश।